एक्ट्रेस कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद उनके समर्थन में एक के बाद एक नेता सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोकसभा सांसद नवनीत राणा के बाद मनोज तिवारी से लेकर जयराम ठाकुर ने कंगना का समर्थन करते हुए जोरदार प्रहार किया है और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया है। ये बहस सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बन गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कंगना के पक्ष में ट्वीट किया और आने वाले चुनाव के लिए विजयी भव का नारा भी दिया। स्मृति ईरानी ने एक्स पर लिखा, कंगना का राजनीति में प्रवेश इस बात का प्रतिबिंब नहीं है कि वो कौन है, लेकिन लोग नहीं जानते कि मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है। विजयी भव। इसके बाद लोकसभा सांसद नवनीत राणा का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कंगना के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कांग्रेस की मानसिकता को लेकर सवाल खड़े किए और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को इन नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने इन नेताओं को चेताते हुए कहा कि ऐसी हरकतें देश की महिलाएं अब बर्दाश्त नहीं करेंगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जो ही कांग्रेस ने कंगना रनावत एज ए मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनावत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। वहीं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी कंगना के समर्थन में उतरते हुए कहा कि किसी भी कलाकार के रियल लाइफ और रील लाइफ में फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी अगर रियल लाइफ को रील लाइफ से जोड़ रही है तो ये गलत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए। कंगना जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है, लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है, और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में, देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। इसके अलावा कंगना के समर्थन में उतरी बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज भी भड़क उठी। उन्होंने कंगना पर ऐसे टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए। सुनिए बांसुरी ने क्या कहा। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है।
यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुप्रिया श्रीनेत की कंगना पर टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत ने न सिर्फ महिला शक्ति का अपमान किया, बल्कि इससे छोटी काशी मंडी का भी अपमान हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी जो सुप्रिया श्रीनेत ने की है, इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जहाँ मंडी की अगर बात आती है, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज़्यादा मंदिर वहाँ पर, जहाँ लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उनने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। इसके अलावा बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी इस मामले पर कहा कि एक महिला होकर महिला के लिए इस तरह का टिप्पणी करना समाज के लिए सही नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे और माफी मांगे। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। एक महिला होकर एक महिला का अपमान कर रही हैं और उनको वह मंडी से खड़े होने पर उनका रेट पूछ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और घृणित बात हो नहीं सकती। अपेक्षा करें कि सुप्रिया श्रीनेत तुरंत के तुरंत इस्तीफा दें स्पोक्स पर्सन से और माफी मांगे। एनसीडब्ल्यू ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दर्ज करी कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत कह रही कि अकाउंट मेरा कई लोगों के पास एक्सेस था, तो वो आइडेंटिफाई करें उसको और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें और उसको पुलिस के हवाले करें। क्योंकि अगर एक महिला होकर एक महिला के प्रति इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करेंगे तो ये हमारे जो समाज है उसके लिए ठीक नहीं है। और तो और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कंगना पर भद्दा कमेंट करने के लिए सुप्रिया पर जमकर वार किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके, और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया, क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कभी शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा और राजस्थान नंबर 1 बन जाता है बलात्कार में, तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकट देना। कभी लाल सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था, उसको टिकट दे देना। कभी संदेश खाली पर, जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाहजहां शेख ने जिस प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उस पर कोई कड़ा बयान देने के बदले खड़गे जी ने आकर उसको जायज ठहराया, क्योंकि बंगाल में आपको गठबंधन करने की आशा थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।